देवभूमि हिमाचल में सहस्त्रबाहु दानवदेव कुलदेवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। हिमाचल के साथ साथ ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भी पूजे जाते हैं। हिमाचल में इनका मूल स्थान जिला शिमला की तहसील सुन्नी में स्थित है तथा कई अन्य जगहों पर भी ये पूज और पिंडी के रूप में विराजमान है। जिला सोलन की तहसील अर्की में दानोघाट नामक स्थान का नाम भी दानोदेव के नाम पर ही पड़ा है। दानोघाट में दानोदेव पिंडी के रूप में विराजमान है। हर वर्ष जून की 15वीं तिथि को दानोदेव के लिए समर्पित दानोघाट में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां देव कुरगन के 4 रथ दानोदेव से मिलने के लिए आते हैं और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। आज सहस्त्रबाहु दानोदेव के विषय में मैं जो जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ, इसमें मैं बताने वाली हूँ कि दानोदेव कौन थे, कैसे थे, कहाँ से थे, जिला शिमला की तहसील सुन्नी में उनका मूल स्थान कैसे बना, कुनिहार राजवंश के कुल देवता दानोदेव कैसे बने और सहस्त्रबाहु दानोदेव से संबंधित ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमारे हिमाचल में माल पुण्य का पर्व मनाया जाने लगा। तत्तापानी में गर्म पानी के स्रोत पैदा हुए और मां रेणुका राम सरोवर में जल समाधि लेकर सती हुई। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका लक्ष्य सिर्फ हमारी देव संस्कृति और धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना है। किसी की मान्यताओं को ठेस पहुँचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। और इस वीडियो में आज मैं जो जानकारी दे रही हूँ, ये जानकारी सोशल मीडिया पे बहुत ही कम उपलब्ध है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारी देव संस्कृति, धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। सहस्त्रबाहु दानोदेव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन एक महापराक्रमी, महाशक्तिशाली राजा व चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका जन्म त्रेता युग में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महेशमतीपुरी में हेहय वंश में हुआ था। महेशमतीपुरी को वर्तमान में महेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनकी माता का नाम पद्मिनी और पिता का नाम कृतवीर्य था। इनके जन्म का नाम एकवीर व अर्जुन था। पुराणों में इनकी महानता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इन्होंने 85,000 वर्षों तक महेशमतीपुरी पर शासन किया था। ये स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र का अवतार थे और जब तक इनका शासन महेशमतीपुरी पर था, तब तक ये इस पृथ्वी पर समस्त विश्व के सर्वशक्तिशाली राजा व व्यक्ति थे। इनके समान शक्तिशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने माँ भगवती की आराधना कर उनसे 9 सिद्धियां प्राप्त की थी। 15,000 वर्षों तक इन्होंने श्री दत्तात्रेय नारायण की तपस्या की थी। फलस्वरूप दत्तात्रेय नारायण ने इन्हें वरदान मांगने को कहा था। तो इन्होंने मांगा था कि जब मैं चाहूँ मेरी भुजाएं 1000 बन जाएं, मैं इस पृथ्वी का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बनूं और मेरी मृत्यु तभी संभव हो पाए जब कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे युद्ध करे जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। ऐसे ऐसे करके सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन ने 10 वरदान मांगे थे और श्री दत्तात्रेय नारायण ने इन्हें 10 वरदान दिए थे। कार्तवीर्य अर्जुन अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, वीरता, पराक्रम, बलिदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। ये रावण के समकालीन थे। कहते हैं एक बार इनका युद्ध दशानन रावण से भी हुआ था, जिसमें इन्होंने दशानन रावण को पराजित कर उन्हें कारवास में बंदी बना लिया था। रावण को पराजित करने के लिए इन्होंने 11 अखंड घी के दीपक जलाए थे, जो कि आज तक अखंड जल रहे हैं और राजराजेश्वर मंदिर में देखे जा सकते हैं। राजराजेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर में स्थित है। इसके बाद कुछ समय जब रावण को कारावास में हो जाता है, तो रावण के पितामह पुलस्त्य ऋषि ने कार्तवीर्य अर्जुन से आग्रह किया कि वो रावण को आजाद करे, मुक्त करे। और पुलस्त्य ऋषि के आग्रह करने पर कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को जेल खाने से आजाद किया। तत्पश्चात वो दोनों आपस में मित्र भी बन गए थे। महेशमतीपुरी पर शासन करते करते कार्तवीर्य अर्जुन को अब कई हजारों वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब उन्होंने माँ भगवती की आराधना करना शुरू किया। फलस्वरूप माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने माँ भगवती से कहा, माँ मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, कई हजारों वर्ष मुझे जीवित हो गए हैं, मेरे संबंधी, मेरे परिजन सबकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मुझे मृत्यु कब आएगी। माता भगवती उत्तर देते हुए कहती है, तुम्हें अभी मृत्यु कैसे आ सकती है, तुम्ही ने तो वरदान मांगा था। तुम्हारी मृत्यु तभी संभव हो पाएगी जब कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे युद्ध करे जो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हो। और अभी इस पृथ्वी पर, इस समस्त विश्व में तुमसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं, और मृत्यु के लिए तो तुम्हें अभी रुकना पड़ेगा। भगवान परशुराम का जब अवतार होगा, उनके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी।
भगवान परशुराम जब तुमसे युद्ध करेंगे उस समय तुम अपनी शक्ति, अपनी सिद्धियां, अपना सुरक्षा कवच सब भूल जाओगे। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। कार्तवीर्य अर्जुन इस विश्व के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति थे और अब उन्हें अपने इसी शक्ति पर अभिमान होने लगा था। कहते हैं इसी अभिमान के चलते कार्तवीर्य अर्जुन ने एक दिन ऐसा अनुचित कार्य किया जिससे उन पर ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया जिसके कारण उनकी बुद्धि उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया। अब उन्होंने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवता, मानव, ऋषि मुनि, गंधर्वों आदि पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और जब उनका अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया तो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण अपने छठे अवतार में भगवान परशुराम के रूप में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ जन्म लेते हैं। जिस वक्त भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के यहाँ हुआ उस वक्त उनके माता पिता हिमाचल के जिला सिरमौर में एक छोटे से आश्रम में रहते थे और वहीं पर तपस्या करते थे। माता रेणुका राजा रेणु प्रसेनजित की पुत्री थी और उनकी एक अन्य बहन भी थी जिनका नाम वेणुका था। राजा प्रसेनजित को लगता था कि उनकी पुत्री रेणुका बहुत अभिमानी है और उनका अभिमान तोड़ना बहुत ही आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पुत्री वेणुका से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने वेणुका का विवाह चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन से करा दिया और माता रेणुका का विवाह जमदग्नि ऋषि से करा दिया। एक दिन वेणुका ने ऋषि जमदग्नि और अपनी बहन रेणुका को माहेश्मतीपुरी में यज्ञ पर आमंत्रित किया। माता रेणुका जब अपने पति के साथ माहेश्मतीपुरी में पहुंचती है तो माहेश्मतीपुरी के ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, वहां का वैभव देखकर हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेणुका बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों में सजी अपने वैभव का बखान बड़े गर्व से करने लगी। माता रेणुका अब सोचती है कि यदि किसी दिन हमें वेणुका और उनके पति सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम में आमंत्रित करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। हमारे आश्रम में इतनी अच्छी व्यवस्था उनके लिए कभी नहीं हो पाएगी। कुछ समय के पश्चात माता रेणुका और जमदग्नि ऋषि अपने आश्रम में वापस लौटते हैं। माता रेणुका ने अपने पति को अपने मन की बात बताई। इसका उत्तर देते हुए जमदग्नि ऋषि कहते हैं, प्रिय, मैं वेणुका और कार्तवीर्य अर्जुन के लिए अपने आश्रम में ही व्यवस्था कर सकता हूँ। और ना सिर्फ वेणुका और कार्तवीर्य अर्जुन, मैं अपनी यौगिक शक्ति से कार्तवीर्य अर्जुन की समस्त प्रजा, समस्त सेना, उनके समस्त अतिथियों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। उन सब के लिए महाभोज का प्रबंध कर सकता हूँ। अगर तुम उन्हें यज्ञ पर आमंत्रित करना चाहती हो तो तुम उन्हें अवश्य आमंत्रित करो, मैं उन सब के लिए व्यवस्था करूंगा। ये सुनकर माता रेणुका बेहद प्रसन्न होती है और उन्होंने एक दिन निश्चित करके माहेश्मतीपुरी के सभी लोगों को अपने यहाँ यज्ञ पर आमंत्रित कर दिया। जमदग्नि ऋषि अब माता रेणुका से कहते हैं कि माहेश्मतीपुरी से कई हजार लोग आएंगे और हम जिस स्थान पर अभी रहते हैं यहाँ पर इतने हजारों लोगों की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें सतलुज नदी के किनारे पर खुले मैदान में जाना होगा। इसीलिए यज्ञ का आयोजन वर्तमान के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी के किनारे एक खुले मैदान में किया गया। कार्तवीर्य अर्जुन को जब यज्ञ के आमंत्रण का पता लगता है तो वो कई हजारों लोगों के साथ शिमला के सुन्नी क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां पर माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनके लिए तरह तरह के पकवान परोसे जाते हैं। सभी लोग सुन्नी क्षेत्र का रमणीक नजारा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कार्तवीर्य अर्जुन इसके पश्चात कई दिनों के लिए सुन्नी के क्षेत्र में ही रुके थे। उन्होंने सुन्नी को अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं कार्तवीर्य अर्जुन ने सुन्नी की एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी गुर्ज मारकर पानी निकाल दिया था और सुन्नी के लिए पानी की व्यवस्था की, जहां से आज तक सुन्नी के स्थानीय लोगों को पानी मिलता है। कई दिन सुन्नी में रहते रहते कार्तवीर्य अर्जुन को अब हो गए थे। वो देखते हैं कि जमदग्नि ऋषि इतने हजारों लोगों की व्यवस्था कर देते हैं और इतनी आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते हैं जैसे व्यवस्था मैं एक राजा होकर भी नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है। इनके आश्रम में मुझे दरिद्रता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ तो बात है। यही प्रश्न लेकर अब वो जमदग्नि ऋषि के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर देते हुए जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि महाराज, मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ है, पर मेरे पास देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त कपिला कामधेनु गाय है। इसकी दया से, इसकी कृपा से मैं ये सब कर पाता हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि ऋषि से कहते हैं कि आप कृपया करके ये गाय मुझे भेंट कर दे, लेकिन जमदग्नि ऋषि मना कर देते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि ऋषि से कहते हैं कि आप इसके बदले में जितना मर्जी धन मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन मुझे ये गाय सौंप दो। जमदग्नि ऋषि मना कर देते हैं।
कार्तवीर्य अर्जुन के बार बार कहने पर भी जमदग्नि ऋषि नहीं माने और अब उन्होंने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जबरदस्ती गाय को छीनकर माहिष्मतिपुरी की ओर ले चलो। ये सुनते ही जमदग्नि ऋषि अपनी गाय को पकड़कर खड़े हो गए। कहते हैं, गाय को बचाने की इसी घटना से हमारे हिमाचल में माल पुण्य का पर्व मनाया जाने लगा। जबरदस्ती सैनिक गाय को छीनकर माहिष्मतिपुरी की ओर ले जाने लगे, लेकिन कहते हैं गाय उनके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में उड़ती हुई स्वर्ग को चली गई। जिस वक्त ये सारी घटना हो रही थी, कहते हैं उस वक्त भगवान परशुराम मणिकर्ण में स्नान कर रहे थे और जब उन्हें आभास हुआ कि उनके माता पिता पर कोई संकट आन पड़ा है तो वो अपने 2.5 कदमों में मणिकर्ण से तत्तापानी नामक स्थान पर पहुंचे और उन्होंने तत्तापानी नामक स्थान पर अपनी धोती को निचोड़ा था, जिससे तत्तापानी में गर्म पानी के स्रोत पैदा हो गए। इसके बाद तुरंत वो अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं, जहां माता रेणुका ने उन्हें सारा वृतांत बताया। क्रोधित होकर परशुराम अब ये निश्चय करते हैं कि वो कार्तवीर्य अर्जुन का वध करेंगे और अपने माता पिता के साथ हुए इस दुर्व्यवहार का बदला लेंगे। अब भगवान परशुराम माहिष्मतिपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। माहिष्मतिपुरी में पहुंचते ही कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके समक्ष अपनी सेना खड़ी कर दी, लेकिन भगवान परशुराम ने सभी सैनिकों का वध कर दिया और कार्तवीर्य अर्जुन की 996 भुजाएं काट डाली, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान शिव, भगवान महादेव से आग्रह किया कि वो उनको अपने शिवलिंग में समाहित कर दें और कहते हैं भगवान शिव ने उनकी दिव्य ज्योत को अपने शिवलिंग में समाहित कर दिया था और इस शिवलिंग को भगवान परशुराम द्वारा राजराजेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया था। इसीलिए मध्य प्रदेश का राजराजेश्वर मंदिर भगवान सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के लिए समर्पित है, जहां हमारे देश के कई लोग उनका दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात भगवान परशुराम अपने पिता की आज्ञा से हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए और 1 वर्ष पश्चात अपने आश्रम में वापस लौटे। एक दिन माता रेणुका कुंड में पानी भरने के लिए गई हुई थी और उनके पिता तपस्या कर रहे थे। भगवान परशुराम भी एक पर्वत पर तपस्या में लीन थे। इतने में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि का सर धड़ से अलग कर दिया और उनका वध कर दिया। कुछ समय के पश्चात जब माता रेणुका आश्रम में वापस लौटी तो देखती है कि उनका सर धड़ से अलग कर दिया है और उनका वध कर दिया गया है। ये देखकर माता रेणुका जोर जोर से विलाप करने लगती है। भगवान परशुराम की तपस्या में जब विघ्न पड़ा, उन्हें आभास हुआ कि उनकी माता उन्हें पुकार रही है, तो वो तुरंत अपनी माता के पास पहुंचते हैं। उनकी माता ने अपनी छाती को 21 बार पीटकर उन्हें सारा वृत्तांत बताते हुए कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता पर 21 बार प्रहार किए और उनका सर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। इतना कहकर माता रेणुका राम सरोवर में जल समाधि लेकर सती हो गई। भगवान परशुराम ने माता रेणुका से बहुत आग्रह किया कि वो वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आई और उन्होंने अपने पुत्र को वचन दिया कि वो साल में 1 बार उनसे मिलने अवश्य आया करेंगी। इसके बाद भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन करेंगे। ये ऐसे क्षत्रिय थे जो पापी और अधर्मी थे। भगवान परशुराम इसके बाद माहिष्मतिपुरी में पहुंचते हैं और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन उन्होंने तलंजंग नाम के पुत्र को नहीं मारा था क्योंकि वो अधर्मी नहीं था और तलंजंग ही बाद में माहिष्मतिपुरी की गद्दी पर बैठा था। कहते हैं भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। पापी और अधर्मी क्षत्रियों को मारकर उन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म और शांति की स्थापना की थी। इसके पश्चात उन्होंने अपना परशु गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा और अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब बात करते हैं कुनिहार राजवंश के कुल देवता सहस्त्रबाहु दानवदेव कैसे बने। ये बात कई सौ साल पुरानी है। एक बार कुनिहार के शासक ने यह निश्चय किया कि वो सुकेत पर आक्रमण करेंगे। अपने सैनिकों के साथ जब वो सुकेत पर आक्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वो रास्ते में कोवाग नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर कभी उनके सैनिकों को दस्त लग जाते या कभी उनके सैनिकों को रिउंगल काटने लग जाते। ऐसे करते करते कई दिन बीत चुके थे। अब उनके सैनिक आक्रमण करने के लिए नहीं जा पा रहे थे। कुनिहार के शासक ने जब इसका कारण पता कराया तो उन्हें ये पता चला कि उन्हें दानवदेव का खोट या दोष मिल रहा है और वो तभी ठीक होगा जब सहस्त्रबाहु दानवदेव को कुल देवता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद कुनिहार के शासक ने सहस्त्रबाहु दानवदेव को कुल देवता के रूप में स्वीकार किया और तब से लेकर आज तक हर वर्ष सहस्त्रबाहु दानवदेव अपने मूल स्थान सुन्नी से
कुनिहार में आते हैं, राजमहल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी सहस्त्रबाहु दानवदेव की कहानी। जय सहस्त्रबाहु दानवदेव।